अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाजरीन, अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से 2 दिन पहले जो हकायक सामने आए वो यकीनन चौंका देने वाले हैं। जब कामरान शाहिद ने अपने एक प्रोग्राम में अरशद शरीफ की बॉडी पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात की तस्वीरें शेयर की, इसके बाद कत्ल की इस तहकीक को किसी और रुख से भी देखा जाने लगा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में होने वाले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी अभी तक मंजर आम पर ना आना और उनकी फैमिली तक भी ना पहुंचना बहुत से सवालिया निशान खड़े कर रहा है। इन तमाम मौजूआत पर और इससे जुड़े दीगर मौजूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के लंदन बेस्ड कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब। मुर्तज़ा अली शाह साहब वो सहाफ़ी हैं, पहले फॉरेन सहाफ़ी भी जिनको कहा जाएगा, जिन्होंने नैरोबी कीनिया जाकर लोकेशन से इस वाक़े की तहकीकात की और कुछ शवाहिद को भी इकट्ठा किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक जेनेरिक सा क्वेश्चन करूंगा कि आपने वहां जाकर जब ये मुख्तलिफ जो है वो मालूमात इकट्ठी की और चीज़ों को जानने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने जब चीज़ें अनफोल्ड हुई, तो बतौर एक सहाफ़ी के आपके जहन में क्या कंक्लूजन आया कि क्या ये मामला इतना सादा था जो शुरू में जिस तरह से हमारे पास खबरें आ रही थी? नहीं, वकास साहब, जो शुरू में कहा गया था ना कि ये रोड एक्सीडेंट है, फिर कहा गया मिस्टेकन आइडेंटिटी है। तो ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि वहां पे जो मैंने देखा और जो खैर अब तो एक कंसेंसस है कि और अब पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स भी यकीन करें, आज जो एफआईए के डीजी है मोहसन भट्ट साहब, उनका मैंने इंटरव्यू किया है, हम्म। और जो बाकी भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं इसमें शामिल, वो सब ये कह रहे हैं कि ये एक टारगेटेड किलिंग थी। और इस टारगेटेड किलिंग में इवन अब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का ये व्यू है कि उसमें केनिया की पुलिस इन्वॉल्व थी। हम्म। तो ये वाला जो इनिशियली तो इसीलिए कहा गया था कि ये एक रोड एक्सीडेंट है, ये कवर अप था कि इस पूरी स्टोरी को छुपाया जाए। और ये अ, जो उस वक्त सबसे पहले ये कहा गया था कि खुर्रम अहमद ने ये कहा है कि ये रोड एक्सीडेंट है, और ये केनियन पुलिस का वर्जन था जो अभी तक उस पर खड़े हैं। खैर, उस पर उन्होंने कुछ यू टर्न्स भी दिए हैं, लेकिन ये सरासर ये गलत एक मौकफ था। इसमें अब कोई शक की बात नहीं है कि ये एक मतलब वेरी वेल प्लान टारगेटेड किलिंग थी। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी साथ में बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिश हो चुका है काफी हद तक कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, तो फिर इसमें अब बहुत से हमारे साथी दोस्त ये भी कहते हैं कि जो नहीं, वहां पे। मैंने मैंने ये कहा है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था। जी जी जी। जी। मिस्टेकन आइडेंटिटी होती तो वो यही था कि चलो गलती से किसी को मार दिया। लेट्स से कि पुलिस मिस्टर ए को देख रही थी और मिस्टर जी। बी के ऊपर उन्होंने गोली चला दी, ऐसा कोई। चूंकि देखे, जो पुलिस का कहना था कि वो उस दिन एक गाड़ी ढूंढ रहे थे, हम्म। जिस गाड़ी का जो मालिक है उसने मुझे इंटरव्यू दिया। बिल्कुल, वो आपने और रिपोर्ट भी पुलिस किया ने ये था। कहा था ना कि जी, मैंने रिपोर्ट किया, जो कि गाड़ी का जो मालिक है वो कह रहा था कि मेरा बेटा मेरी गाड़ी लेके भाग गया है मुझसे पूछे बगैर। तो वो अरशद शरीफ की जो किलिंग हुई है रात को 10 बजे, उस रात 9:30 पे उसने पुलिस को, वायरलेस को बता दिया था कि मुझे गाड़ी भी मिल गई है और बेटा भी मिल गया और मामला खत्म हो गया। हम्म। लिहाजा पुलिस ने उसके बाद, आधे घंटे के बाद, ओबियसली पुलिस का नेटवर्क है वहां पे, उनके वायरलेस थी, सारा वो कम्युनिकेशन में थे। पुलिस ने वो कार्रवाई उस रात, वो गाड़ी, स्टोलन कार मिलने के आधे घंटे के बाद उन्होंने वहां पे अरशद शरीफ को मारा। हम्म। हम्म। हाँ, और जिससे ये बात तो ये मजीद मिस्टेकन क्लियर हो आइडेंटिटी का जाती है। केस नहीं है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। शाह साहब, ये बताइए कि जो आपको याद होगा कि जब ये वाकया हुआ था उसके फौरन बाद जो खुर्रम अहमद का बयान आया था वो एक रोड एक्सीडेंट के हवाले से था कि अरशद शरीफ साहब की जो हलाकत है वो रोड एक्सीडेंट में हुई है। उसके कुछ देर बाद कीनियन पुलिस की तरफ से बयान आया था। तो आप जब नैरोबी गए हैं तो क्या आपने ढूंढने की कोशिश की खुर्रम अहमद को या उनके किसी और जो है वो इस मामले से जुड़े किरदार को, या उनके घर पे गए तो क्या उनका कोई सुराग आपको नहीं मिला वहां पे कीनिया में? उनके मैं घर भी गया हूँ, वहां से मैंने रिपोर्ट भी किया, उनके जो फ्लैट्स है वहां से उनसे भी रब्ता हुआ, और उनके वकील से मेरा रब्ता है, आज भी है। हम्म। बल्कि उनके वकील का एक इंटरव्यू भी है, वो बहुत जल्द हम जियो पे चलाएंगे। जी बिल्कुल। तो वो अपने वकीलों के जरिए तो अभी तक बातचीत कर रहे हैं खुर्रम और वकार, लेकिन सही है। बुनियादी तौर पे वो ये समझते हैं कि उनके वकील का मौकफ ये है कि अगर वो किसी भी किस्म की स्टेटमेंट देंगे तो वो स्टेटमेंट को में उससे फंसने का चांस है, मीनिंग कि मीडिया उसको शायद, क्योंकि एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, मीडिया फिर उससे बहुत ऐसे सवालात पूछता है कि जिससे चीजें और कॉम्प्लिकेट होंगी। लिहाजा उनका फैसला यही है कि वो मीडिया से
अभी तक उनका फैसला यही है कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। सही है। अच्छा, लैपटॉप, अरशद शरीफ साहब के लैपटॉप और फोन के हवाले से बड़े अभी तक भी सवालात सामने है कि कीनियन पुलिस के लिए वो लैपटॉप और फोन रिकवर करना कोई मसला नहीं है। तो इस मामले में इतना डिले जानबूझ के, आपको क्या ऑन ग्राउंड नजर आया कि ये जानबूझ के कीनियन पुलिस या बाकी इदारे जो है वो ये चीज करना नहीं चाह रहे, या वो कवर अप कर रहे हैं वो स्टोरी जो सामने नहीं आई अभी तक? देखिए इस पे तो इस वक्त जो मामला वहाँ के जो केनियन पुलिस है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर कर दिया है जो इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी है, जो एक पुलिस के ऊपर जो काम करती है, जो पुलिस को अकाउंटेबल करती है। हम्म। और उनको जो काम की रफ्तार और जैसे वो कर रहे हैं, तो ये तो कोई मतलब ये बात जहन को समझ नहीं आती कि वो कैसे इस पूरे मामले को चला रहे हैं। हम्म। तो पुलिस ने इनिशियली तो कहा था कि लैपटॉप और जो आईपैड और दीगर वो गैजेट से अरशद शरीफ के वो उनके पास है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा जी कि उनके पास अभी तक नहीं है। सो इसमें हम्म। बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। सही है, सही है। अच्छा, ये भी बताइए, कुछ लोग यहाँ बैठ के ये बात करते हैं कि आपने तो चूंकि ऑन ग्राउंड भी देखी देखी हैं चीजें, कुछ लोग ये कहते हैं कि कीनियन पुलिस जो है वो एक किस्म की कीनिया की इस्टेब्लिशमेंट है, उससे कोई भी मालूमात निकलवाना इतना आसान नहीं होता जितना किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट से जो है वो निकलवा सकते हैं। तो आपको भी यही फील आई है वहां पहुंच के या उनसे बात करके? देखिए केनियन पुलिस से तो आप जो ऑन रिकॉर्ड तो आप चीजें नहीं निकलवा सकते, बहुत मुश्किल है। हम्म। लेकिन वहां भी अगर जो जो लोग काम करते हैं, आपको फिर कॉन्टेक्ट को डेवलप करने पड़ते हैं। हम्म। तो बहुत सारी खबरें तो थ्रू कॉन्टेक्ट डेवलपमेंट होगी। अगर आप ये समझते हैं कि वो प्रेस रिलीज में कुछ जवाब देंगे, जिस तरह बहुत सारे मामला में हमारी पुलिस देती है, वो ये नहीं करती। जी। तो लेकिन अगर आप उसमें कॉन्टेक्ट डेवलप कर लें, जिसपे ऑब्वियसली मेहनत दरकार होती है, तो हम्म। ऐसा नहीं है। वहां से इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो रिपोर्ट करते हैं, और सारा वो तो हम्म। उसी तरह चलता है। सही तो है। नथिंग एज सच के मतलब बिल्कुल एज सच वो कंप्लीट मसला तो नहीं है, आप इंफॉर्मेशन बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऑब्वियसली थ्रू सोर्सेज थ्रू कॉन्टेक्ट्स। सही है, सही है। अच्छा शाह साहब, ये बताइए, जब से आपने रिपोर्ट किया है, आपकी स्टोरीज भी काफी ज्यादा हाईलाइट हुई हैं, उसके बाद जो है फिर कामरान शाहिद साहब की भी जो रिपोर्ट आई, गालबन मुझे याद है कि आपने एक जगह ये भी कहा था कि ये कामरान शाहिद के प्रोग्राम से पहले भी कुछ ऐसे आपके वो थे सोर्सेज जिन्होंने बताया था कि जो है वो उन पे पहले तशद्दुद किया गया है, क्या ऐसा ही है? मैंने ये कहा था कि मुझसे केनिया में बाद जर्नलिस्ट ने पूछा था अच्छा। कि उनको भी किसी ने बताया था कि टॉर्चर का क्या, टॉर्चर के साइन, जब वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। हम्म। चूंकि मुझसे वो इसलिए पूछ रहे थे कि आपको पता है जो केनिया की उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वो सबसे पहले हमने चलाई थी, वो मेरे पास आई थी। हम्म। तो उसके बाद वो वहां जर्नलिस्ट कह रहे थे कि उनको सोर्सेज बता रहे हैं कि टॉर्चर भी इन्वॉल्व है। लेकिन हम्म। चूंकि ये मेरी रिपोर्ट नहीं थी, तो मैं उसमें कुछ वेरीफाई नहीं कर सकता था। ठीक है। लेकिन उसके बाद जब कामरान शायद उनकी रिपोर्ट है, उससे भी पहले जो ARY के रिपोर्टर हैं हसन अयूब, वो भी बता चुके हैं किसी फोरम को कि टॉर्चर के निशानात थे। हम्म। और जो पाकिस्तान की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसमें हमारी इतलात के मुताबिक टॉर्चर के हवाले से जिक्र है। हम्म। अच्छा शाह जी। साहब, ये जो आपने पाकिस्तान के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात की है, तो क्या वजह है कि रिपोर्ट अभी तक जो है वो मंजर आम पर नहीं आ रही या उनकी फैमिली तक भी नहीं पहुंची? आपको पता ही होगा कि उनकी वालदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर की है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने से पहले हमारे साथ फौरी तौर पे शेयर की जाए। तो इसमें जो डिले आ रहा है, तो फिर ये उंगलियां किस साइड पे उठती हैं? क्या शक पड़ता है कि क्यों इसमें डिले किया जा रहा है? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? देखिए मेरा ख्याल है जो उनका जो लीगल और उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि उनको ये रिपोर्ट मिलनी चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि जो मैंने इस हवाले से किसी से बात की थी, पूछा था, कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उनको या रिपोर्ट मिल चुकी है या बहुत जल्द मिल जाएगी। अच्छा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि अभी कुछ ऐसे भी बातें चल रही हैं कि अरशद शरीफ साहब को यहाँ पे गुस्ल दिया गया या नहीं दिया गया? अगर दिया गया तो किन लोगों ने दिया, और अगर उनको उनकी नज़र में वो तशद्दुद के निशानात थे तो उन्होंने वो पहले से रिपोर्ट नहीं किया? तो इस हवाले से भी क्लैरिटी की कितनी एक ज़रूरत है ताकि चीज़ें मंजर आम पर आएँ और जो इन्वेस्टिगेशन है एक डायरेक्शन में चल निकले और असल कातलों का पता चल सके? देखिए आई थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी लोग कत्ल में इसकी साजिश में और जो भी इससे जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं, वो सारे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कौम के सामने आए। ये अरशद शरीफ की फैमिली को सबसे पहले ये
उनको पता चलना चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, जर्नलिस्टों को चाहिए, सबको। लेकिन जहाँ तक ये बाकी जो सवालात आप पूछे, चूंकि ये बहुत सारी चीजें पाकिस्तान एंड से, मैंने उस उन चीजों के ऊपर मैंने देखा नहीं उनको, ना मैंने इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि ठीक है। वो बिल्कुल पाकिस्तान की हद तक है, नैरोबी की हद तक, केन्या की हद तक, भी बहुत सारी चीजें हैं। और जो वहां से मेरी डायरेक्टली ऑफिशियल से बात हुई, मैं सिर्फ उन्हीं पे कमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, आखिर में मुख्तसर से जवाब शाह साहब बताइएगा जी जी। कि आपने नैरोबी में जितना रिपोर्ट किया है उसके बाद अगर इसका कंक्लूजन निकालें आप, तो आपको लग रहा है कि किसी हद तक इस मामले की जो डॉट्स हैं वो पाकिस्तान में भी कनेक्ट हो रहे हैं, कि यहाँ से कोई ऐसा जो है हाथ इसमें, या कोई किरदार है जो इसमें शामिल हो सकता है इस कत्ल के मामले में? देखिए, इस कत्ल में कोई मास्टरमाइंड तो है ना कोई, जी। किसी ने इसको प्लान किया, एग्जीक्यूट किसी और ने किया है। तो ये वेदर कि वो बंदा पकड़ा जाता है या नहीं, मुझे तो, या पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, हम्म। तो उस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक प्लान मर्डर था, और इसमें डेफिनेटली एक से कई ज्यादा किरदार शामिल है, और शायद ओवर द टाइम हमें हम्म। पता चल जाएगा कि वो लोग कौन थे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के थैंक यू। लिए। नाज़रीन, हम सब यही दुआ गो हैं कि जो असल मास्टरमाइंड है वो उसका जल्द से जल्द पता चलना चाहिए, और इस बात की जो है ना पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।